ओके सो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तो थोड़ा लेंथी है तो ना बच्चों को इसमें ऐसे डर लगने लग जाता है कि ना ये इतना बड़ा सारा क्वेश्चन होगा, बट इतना हार्ड है नहीं ना, चिंता मत करना। इसमें लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. निहारिका रन्स। ओके, सबसे पहले बेटा अपन ना इस जो भी आपको चीज दे रखी है ना अपन उसके बारे में इसको अपन एक बार प्लॉट करते हैं। आपको लगे कि आपकी स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी बनाई जा रही है एंड जो आपके स्कूल का ग्राउंड है वो एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है, ऐसा दे रखा है इसके अंदर। एंड इसका नियम आपको बोला गया है ABCD। देन इसके बाद आपको बोला है कि A से लेके B तक नंबरिंग करी गई है 1 से 10 की। एंड आपके स्कूल में होता है ना, हम लोग बेसिकली चॉक पाउडर का यूज करते हैं जब भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मार्किंग करने के लिए इनिशियल लाइन, फाइनल लाइन एंड जो भी आपके ट्रैक्स होते हैं उन ट्रैक्स को मार्क करने के लिए हम लोग चॉक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो आपका व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, देन आपको बोला गया है कि ना A से D के अराउंड हर 1 मीटर की दूरी पे बेटा 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। जैसे आपका 1 मीटर है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड अप टू 100। यहाँ पे कहीं पे आपके पास में 100 फ्लावर पॉट रखा गया है। देन इसमें आपको बोला कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। कि ना निहारिका जो है वो है ना AD लाइन के ऊपर AD लाइन का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेकंड लाइन के ऊपर। जैसे आपके पास में फर्स्ट लाइन है, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस सेकंड वाली लाइन के ऊपर ना निहारिका रन कर रही है। ठीक है ना, तो इस तरह का सेकंड लाइन को प्लॉट कर देते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब इस निहारिका जो है बेटा वो बेसिकली है ना ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है और प्रीत जो है ना वो रेड फ्लैग पोस्ट करती है। वो बेटा 8th लाइन के ऊपर रन कर रही है। ये जो 8th लाइन है ना, यहाँ पे प्रीत रन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ इस लाइन पे जो इसका ट्रैक है निहारिका अपने ट्रैक के ऊपर ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है और प्रीत जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर रेड कलर का फ्लैग पोस्ट करती है जहां तक उसको भागना होता है। ठीक है, अब निहारिका कितना रन कर रही है बेटा, 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है और प्रीत जो है ये 1/5 डिस्टेंस आपका डिस्टेंस कवर कर रही है। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है, What is the distance between both the flags? आपसे पूछा जा रहा है दोनों ही फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले तो अपन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। उससे पहले हमें ध्यान रखना बेटा कि AD का 1/4 डिस्टेंस जो है ना वो निहारिका के थ्रू रन हो रहा है और प्रीत जो है बेटा वो 1/5 डिस्टेंस आपका रन कर रही है। एक तो सबसे पहले आपका ना कोऑर्डिनेट्स पता होने जरूरी है। अब है ना यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस तो दे नहीं रखा कि यहाँ पे AD का डिस्टेंस है कितना, इसलिए अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि आगे भी हमारी इन्फॉर्मेशन काम की है क्या। इसमें आगे लिखा हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द 2 फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब आगे आपको बेसिकली ना बेटा बात करी जा रही है किस चीज के बारे में, थर्ड फ्लैग के बारे में। वो जो थर्ड फ्लैग है ना वो निहारिका और प्रीत के थ्रू जो फ्लैग पोस्ट है उसके बीच में नहीं रखा जाएगा, तो वो तो शायद मिड पॉइंट फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। बट उससे पहले हमें ये पता करना है कि निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग पोस्ट करे उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। अब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, बट हमें पॉइंट तो पता होने चाहिए ना। जब आपको पॉइंट्स ही पता नहीं हुए तो आप आई डोंट थिंक कि अपन डिस्टेंस फाइंड भी कर पाएंगे, तो पॉइंट्स पता करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
अब पॉइंट कैसे पता करा जाएगा? ए से लेके हमें बेसिकली मतलब है किस चीज से, हर फ्लावर पॉट जो है आपका वो बेसिकली ना 1 मीटर के गैप पे रखा गया है। तो हम इसको इस ए पॉइंट को यहाँ पे क्या मान सकते हैं? ओरिजिन मान सकते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दिस एबी एज वेल एज एडी, ठीक है, ये आपका कॉमन पॉइंट है, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अब 1/4 डिस्टेंस बेटा निहारिका ट्रैवल कर रही है। अब टोटल फ्लावर पॉट्स कितने रखे हुए हैं? 100, और हर फ्लावर पॉट 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो टोटल जो डिस्टेंस है जो आपका फ्लावर पॉट्स को रखने में कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 100 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 100 आपका फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 100 मीटर हो जाएगा। तो इस 100 मीटर का बेसिकली आपको क्वेश्चन में जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन आपको इंटरप्रेट करनी है वो ये करनी है कि ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस है ना, इस 100 मीटर का 1/4 कौन ट्रेवल कर रही है? आपकी निहारिका पे ट्रेवल कर रही है। तो पहले अपन ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिससे अपन क्या फाइंड कर सकेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकेंगे जहां पे इसने अपना फ्लैग पोस्ट करा होगा, ठीक है। सो पहले तो अपन निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। इसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया किसका? एडी का। तो हम इधर एडी को 100 मीटर ही मानेंगे, क्योंकि जहां पे आपका फ्लावर पॉट रखा गया होगा लास्ट, वही हमारा लास्ट डिस्टेंस माना जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ 100। फिर आप चाहो तो पहले इनिशियली एडी भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सो 1/4 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 25 मीटर। तो 25 मीटर पे जाके इसने अपना फ्लैग पोस्ट करा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कितना आएगा? 1 और 2, और जो आपके पास में वर्टिकल डिस्टेंस आएगा वो कुछ कितना निकल के आने वाला है? 25। तो मान लो कि ना यहाँ कहीं पर आपके पास 25 आएगा। सो हॉरिजॉन्टल तो 2 है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? आपके वाई कोऑर्डिनेट से। तो इस पॉइंट की जहां पे इसने अपना शायद ग्रीन फ्लैग पोस्ट करा है, ओके, सो इस पॉइंट को मैं इधर जी नाम दे देता हूं। इसके पॉइंट्स आपके पास में कितने जाएंगे बेटा? 2,25। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि सेकंड लाइन में भाग ली है और 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 2,25। अब जो प्रीत है बेटा उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो अपन प्रीत का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करते हैं। Distance covered by Preet. So it is 1/5. So this will be equal to 1/5 of 100, and that will be equal to 20 मीटर। So basically अगर इसका प्रीत का जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो तो दे रखा है 8, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20। सो कहीं ना कहीं पे इसका पॉइंट यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, और इसने रेड फ्लैग पोस्ट किया है ना, तो इसको अपन पॉइंट को आर नाम दे देते हैं। इसके पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे 8,20। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या करा? ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और हम लोगों ने रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आपको यहाँ पे ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करना आप लोगों ने पूरे एक्सरसाइज नहीं सीखा, फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो अगर मैं जी और आर का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूंगा तो आई विल सिंपली यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ distance between flags. So this is GR, and the formula is very simple, that is x2 minus xn का whole square plus y2 minus y1 का whole square, ठीक है। So आपकी इच्छा है इसको x1 मान सकते हो, इसको x2 by 2 मान सकते हो, तो you will simply write down it as 8 minus 2 का square plus 20 minus 25 का square। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। 8 minus 2 is 6, मिल जाएगा 6 का स्क्वायर, दिस इज -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्टीमेटली भले अंदर माइनस हो, बट वी नो द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपके पास में GR कितना जाएगा? 6 का स्क्वायर इज 36, 5 का स्क्वायर इज 25, एंड दिस GR विल बी इक्वल टू 6 plus 5 is 11, 61 यूनिट्स। तो आपको इसकी पॉइंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट आल्सो, देयर इज नो नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 61। कोई जरूरी कोई कंपल्शन नहीं ना, ऐसा कुछ आपको बोला गया है, ठीक है।
So this is the distance between the two flags according to the given situation. अब जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, अपन इसके ऊपर आते हैं। एक और लड़की है रश्मि, बोला गया कि रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखो लक्ष्मी को है ना जी और आर के एग्जैक्टली बीच में है ना ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है, एग्जैक्टली बीच में। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को जब आप एग्जैक्टली बीच के अंदर इंटरसेक्ट करते हो या फिर कर सकते हो जब लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हो, तो जो रेशियो आता है हमेशा 1 और 1 का ही आता है। सो हम लोग यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हाफ वे का मतलब क्या होता है, मिड के अंदर, दैट इज मिड पॉइंट। तो वी विल यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे रेशियो तो कितना आ जाएगा 1:1, m1 भी 1 हो जाएगा आपके पास में और m2 भी 1 ही हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली राइट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। Now we don't know about the coordinates of B, about the blue flag coordinates, but हमको पता है कि बीच में लाई करेगा ना, मिड पॉइंट तो लाइन के बीच में लाई करता है, लाइन के बाहर तो लाई करने से रहा। So we can simply find out the coordinates of point B, इसको इधर अपन x, y नाम दे देते हैं, ठीक है ना। Now coordinates of blue flag, ठीक है। सो इसको अपन x माना है, तो x1 तो हमारे पास में 2 है और x2 हमारे पास में 8 है। ऑल्दो वी विल राइट द फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो आपके पास में जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। सो द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 5। मतलब जो ये रश्मि है ये बेटा 5th लेन में भागेगी ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसका अपन वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना भागेगी, वो भी जरा फाइंड कर लेंगे अपन। y will be equal to y1 plus y2 upon 2। y1 आपके पास में 25 है और y2 आपके पास में 20 है। 25 plus 20 upon 2 and this y will be equal to 45 upon 2. So there is no need to convert this 45 upon 2 into decimal value. You can use the fractional value. So the coordinates of blue flag are therefore point B is 5, 45 upon 2. तो ये जो B पॉइंट है ना, इसके पॉइंट्स आपके पास में आ जाएंगे 5, 45 upon 2. So this is how you will interpret this type of problem. ठीक है। सो आपको अच्छे से डायग्राम बनाना होता है एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन द डायग्राम। आप अगर डायग्राम जितना अच्छा बनाओगे ना, मतलब आपके खुद के दिमाग में इतनी अच्छी इमेज क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में कुछ हार्ड था नहीं, सिंपली आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने थे, क्योंकि ये 1/4 ऑफ एडी 1/5 ऑफ एडी सब आप लोगों ने सीख रखा है, बहुत छोटी क्लासेस में आप लोग ये सब सीख लेते हो। बट आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के डर लगा कि यार ये क्या दे दिया हमको। दिस इज जस्ट अ रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला एज वेल एज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करा करो, डायग्राम बनाया करो, इतना टफ नहीं होता है जितना दिखाई देता है ना, चीजें इतनी टफ नहीं होती है। ओके, सो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा अपन। इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपको यहाँ पे है ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं -3, 10 एंड 6, -8। तो इसको अपन ए पॉइंट ले लेते हैं -3, 10 और बी पॉइंट अपन ले लेते हैं यहाँ पे 6, -8। आपको लगे कि आपको रेशियो निकालना है इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट का, जब उसको अपन एक थर्ड पॉइंट से डिवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको पे सी पॉइंट दे रखा है -1, 6, ठीक है। तो दीज आर सिंपली 3 पॉइंट्स एंड जिसमें से लाइन सेगमेंट जो है वो AB को जॉइन कर रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना डायग्राम बना सकते हो। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, -3, 10, दिस इज 6, -8 एंड सी पॉइंट आप कहीं भी मार्क कर दो इसको, ये आपका सी पॉइंट -1, 6। हम लोगों ने देख रखा है कि जब भी आपको सिंपली रेशियो निकालना हो, आपको पॉइंट दे रखा हो, जस्ट अज्यूम द रेशियो एज k:1। रेशियो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, k:1 ले लेते हैं। एंड अब हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है ना, तो यू कैन यूज ईदर ऑफ द कोऑर्डिनेट। आप चाहो तो x कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपली y कोऑर्डिनेट का भी यूज कर सकते हो। अपने सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसे ही देखा था। सो नाउ अगर हम x की बात करें तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, m1 x2
प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। सो x तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे -1 नहीं रखा है। ऑन प्लेस ऑफ m1 वी विल यूज k एंड x2 कितना आपके पास में 6, तो k इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस m2 1 है और x1 कितना है -3, तो 1 इंटू -3 हो जाएगा एंड होल अपॉन आपके उसमें k प्लस 1 आएगा। सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस k प्लस 1 विद दिस -1 एंड यू विल गेट माइनस, चलो अपन पूरा करते हैं, -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। यूजर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। लाइक टर्म को एक साथ लेके आना, -k को ट्रांसपोज करना RHS में, -k को ट्रांसपोज करना LHS के अंदर, या आप उल्टा भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहो तो 6k को ट्रांसपोज कर दो, आपको मिलेगा -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1, so you will get -7k, यहाँ पे आएगा -2, माइनस से माइनस गया कि आपके पास हो जाएगा 2/7। therefore the ratio is 2:7। therefore ratio is 2:7। हमने सेम क्वेश्चन एग्जांपल में भी देखा था वैसे तो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अपन चेक करते हैं आगे क्वेश्चंस को। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कि आपको वो भी पता पड़ जाएगा। इट इज गिवन दैट इफ a and b are -2 -2 2 and 4 -4 रेस्पेक्टिवली, आपको यहाँ पे a पॉइंट दे रखा है -2, -2 और आपको यहाँ पे b पॉइंट दे रखा है 2, -4। तो बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p such that AP ratio AB is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। अब आपको बोला गया कि इस AB अगर हम A और B को ज्वाइन करेंगे so we will get a line segment here and P पॉइंट यहाँ पे लाया करेगा इस AB के ऊपर। तो आपको बेसिकली ना यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने और आपको एक कंडीशन गिवन है, गिवन चीज क्या है आपको ध्यान से देखना। आपको बोला गया है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब आपको बेटा ना बेसिकली इसमें डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन है, बट आपको इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर रेशियो यहाँ पे जरूर गिवन है, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए आपके पास में या तो अपन जो क्वेश्चन पहले देख रखे तो अपन वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि या तो कोई एक्सिस कट करती है, तो x या y में से कोई एक आपके पास में नोन कोऑर्डिनेट आ जाता है जो 0 के फॉर्म में आ जाता है। बट यहाँ पे तो आपको P एक जनरल पॉइंट दे रखा है और ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया है कि P पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो हम x, 0 या 0, y को ले ही नहीं सकते, हमें x, y ही लेना पड़ेगा। लेकिन आपको ना यहाँ पे कुछ दूसरी कंडीशन भी गिवन है। आपको बोला गया है कि ये जो AP है ना, ये इस पूरे AB का 3/7 है और ऑब्वियसली बात है कमी होने वाला है, क्योंकि AB तो इसका छोटा पार्ट है, कंप्लीट लाइन सेगमेंट इज AB, तो AP इसका कुछ पार्ट होगा ही होगा, उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो वो आपको यहाँ पे गिवन है। एंड इसी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से बेसिकली अपन रेशियो निकालने वाले हैं। रेशियो कैसे निकालने वाले हैं वो भी एक बार दिमाग लगाने का थोड़ा सा देखो। AP को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, M1 मानते हैं, और इस PB को अपन हमेशा क्या लेते हैं, M2 लेते हैं ना। जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट करता है उसके पहले वाले पार्ट को M1 और बाद वाले पार्ट को M2। सो बेसिकली हमें आप M1 रेशियो M2 बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, AP अपॉन PB बोल सकते हो। और अगर आपको याद हो अच्छे से, जब अपन ने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करा था तो वहां पे अपन ने साइड्स के टर्म्स में रेशियो लिखा था, वहां पे अपन ने AP अपॉन PB ही लिखा था। आप आराम से अपने नोट्स चेक कर लेना, वीडियो चेक कर लेना, फिर उसको अपन ने M1 अपॉन M2 से रिप्लेस करा था। So it's one and the same thing. We can write down the ratio in the form of size, or we can denote it by any specific notation that is M1 or M2. तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब हमारा टास्क है कि इस गिवन कंडीशन से ये रेशियो फाइंड करना है, अपन कैसे भी AP और PB का रेशियो फाइंड करना है। AP तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे AB दिख रहा है, मेरे को पूरे AB यहाँ पे मतलब है भी नहीं। अब चेक करते हैं कैसे ये चीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट डू सिंपल वन थिंग, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर AP से, और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AP के नीचे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 AP अपॉन 3
इज इक्वल टू AB। मैंने सिंपली एक स्टेप किया है, मैंने नंबर्स को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बट इस AB को यहाँ पे क्यों छोड़े हैं? इस AB को अपन AB के नीचे ले जाते हैं साथ के साथ, है ना। तो आपके भी यहाँ पे मिलेगा क्या, AB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। इस AP को मैं कहाँ ले गया, AB के नीचे ले गया, और बचेगा आपके पास आंसर 7/3 बचेगा। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। बट मुझे है ना AB नहीं चाहिए, मेरे को है ना AP तो मिल चुका है, मेरे को PB चाहिए। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ -1 कर दूं तो आई थिंक वहां से मेरे को है ना कैसे PB मिल जाएगा। किस तरीके से वो PB मिल जाएगा, इस चीज को आप ध्यान से देखना। दो तरफ बेटा -1 करो, सब्ट्रैक्ट -1, फिर सब्ट्रैक्ट 1, -1 ही सब्ट्रैक्ट 1 लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट वर्ड का ऑटोमेटिकली मतलब होता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इधर अपन लिखेंगे इसको AB अपॉन AP -1 इज इक्वल टू 7/3 -1। एक इक्वेशन के दोनों तरफ आप कोई सा भी रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम रियल नंबर, तो इक्वेशन के आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये हम चीज ये हम 8th और 7th क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, और 8th और 7th क्लासेस में छोड़ो, आप लोगों को अच्छे से 9th क्लास के आप लोगों ने यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ी थी। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में तो इनफैक्ट आपके पास में पोस्टुलेट के फॉर्म में पे आया था कि आप किसी भी इक्वेशन में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इक्वल्स ऐड कर सकते हो। तो आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स फ्रॉम अ इक्वेशन, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बेटा इसके अंदर एलसीएम लेना, जब आप इसके अंदर एलसीएम लोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा, AB, यहाँ के पास में कितना आएगा, AB माइनस AP इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा 0, यहाँ के पास में आएगा 7 - 3। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस AB में से इस AP को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, PB मिलेगा बचा हुआ। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, PB अपॉन AP इक्वल टू 7 - 4/3। तो मेरे पास में PB अपॉन AP कितना आ गया, 4/3। इसको बेटा रेसिप्रोकल कर दो, ऑन रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4। अब AP को आप M1 ले सकते हो और PB को आप M2 ले सकते हो, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे M1 अपॉन M2 कितना मिल गया, 3/4 मिल गया। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू कन्वर्ट द गिवन कंडीशन इनटू द डिजायर्ड रेशियो। अब रेशियो को पता पड़ चुका है ना, तो एक बार अगर आपको रेशियो पता पड़ गया तो आप कोऑर्डिनेट्स को 1 सेकंड में नहीं 5-10 सेकंड में फाइंड कर सकते हो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली। सो जस्ट डू वन थिंग, यूज द सेक्शन फॉर्मूला। आपका x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। x तो आपको फाइंड करना है, m1 कितना लोगे 3, x2 कितना लोगे 2, दिस विल बी इक्वल टू 3 into 2 प्लस m2 कितना आएगा 4 और x2 कितना आएगा x1 कितना आएगा -2, दिस विल बी इक्वल टू 4 into -2 होल अपॉन 3 प्लस 4, यहाँ से आपके पास में आएगा 6 -8/7 एंड x will be equal to 2/7। ये कोऑर्डिनेट है, इसको रेशियो में समझ लेना। 2/7 कोऑर्डिनेट्स कैन मीन फ्रैक्शन आल्सो, रियल नंबर फ्रैक्शन भी होते हैं। ओके, अब हमको y निकालना है, तो y के लिए अपन सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 कितना है हमारे पास, वही 3 और up to 4 है, सो दिस विल इक्वल टू 3 into -4 प्लस 4 into y1 कितना है -2 है, 4 into -2 अपॉन 3 plus 4। So this y will be equal to -12 -8 upon 7 and this will be equal to -20 upon 7। तो आपके पास में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 2/7, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई -20/7। तो जो आपके पास आपका पॉइंट P है, आपका यहाँ पे पॉइंट P कितना हो जाएगा वो हम चेक करते हैं। Therefore point P is 2/7 -20/7। So this is how you will do this question। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है
क्योंकि यहाँ पे आपने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे पहले रेशियो फाइंड करा है। ये जो रेशियो फाइंड करना है ना, बच्चे ये नहीं समझ पाते। वो क्या करते हैं, रेशियो को सीधे 3/7 ले लेते हैं। नहीं, 3/7 आप रेशियो को नहीं ले सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि पहले आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद तो आप बहुत इजीली कोऑर्डिनेट्स निकाल ही सकते हो, आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से पता ही है। तो पूरा एम्फेसिस या पूरा फोकस इस क्वेश्चन में आपके पास में रेशियो निकालने पर है। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। ओके।